विधवा सास के प्रेग्नेंट होने का राज। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। शर्मा हाउस में सब कुछ ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन आज एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इस घर की नींव तक हिला देने वाला था। सुबह का समय होता है। किचन में सास शारदा देवी चुपचाप चाय बना रही होती हैं। सफेद साड़ी पहने, मांग में सिंदूर नहीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। तभी बहू काव्या वहां आती है। मम्मी जी, आप इतनी सुबह क्यों उठ गईं? आप थोड़ा रेस्ट कर लिया कीजिए ना, मैं संभाल लूंगी सब। अब इस उम्र में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। अब तो आदत सी हो गई है बेटा, खाली बैठूं तो मन नहीं लगता। काम करते रहने से समय भी कट जाता है और मन भी लगा रहता है। इस घर में शांता देवी को सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वो एक आदर्श विधवा मानी जाती थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ही समर्पित कर दी थी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। घर में सभी अपने अपने काम में लगे थे। राजेश लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अमित फोन में बिजी था और नेहा तैयार होने में लगी हुई थी। माँ, आप कल डॉक्टर के पास गई थी ना? उन्होंने क्या कहा? आप थोड़ा वीक लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? बस थोड़ी कमजोरी है बेटा, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। माँ, आप अपनी हेल्थ को हल्के में मत लिया कीजिए। आप ही तो इस घर का सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? माँ, अगर जरूरत हो तो मैं आज ही आपको फिर से डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। नहीं बेटा, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग बस अपना काम करो और टेंशन लेना बंद करो। दूसरी तरफ काव्या चुपचाप लिविंग रूम के एक कोने में खड़ी होकर अपनी सास को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। दोपहर का समय था। काव्या अपनी सास के बेडरूम में अलमारी में मेडिसिन रखते हुए एक फाइल देख लेती है और जैसे ही वो उसे खोलती है, वो शॉक्ड रह जाती है। कभी कभी एक छोटी सी चीज जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोल देती है, और आज वही पल आ चुका था। फाइल के अंदर लिखा था प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, जिसे देखते ही उसके हाथ कांप जाते हैं और फाइल उसके हाथ से गिर जाती है। ये कैसे हो सकता है? मम्मी जी और प्रेग्नेंट? ये सच है या कोई गलती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, एक विधवा और प्रेग्नेंट। ये एक ऐसा सवाल था जो पूरे घर को तोड़ सकता था। शाम का समय होता है। काव्या अपने कमरे में खड़ी, हाथ में रिपोर्ट लिए गहरी सोच में डूबी होती है। सच जब सामने आता है तो सबसे पहले यकीन टूटता है, और काव्या के साथ भी वही हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मम्मी जी 20 साल से अकेली है, फिर ये प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है? क्या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? उसी समय ऑफिस से राजेश भी आ जाता है। काव्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कुछ सीरियस बात है। प्लीज मुझे बताओ। काव्या धीरे से वो रिपोर्ट राजेश को दे देती है, और उसे पढ़ते ही राजेश भी शॉक्ड रह जाता है। ये झूठ है, ये रिपोर्ट गलत है। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा अपनी इज्जत और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा है। मैं भी यही चाहती हूँ राजेश, कि ये झूठ हो, लेकिन रिपोर्ट साफ साफ यही दिखा रही है, और ये मम्मी जी की ही फाइल है। रात का समय होता है। लिविंग रूम में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जैसे माहौल में अजीब सी खामोशी और तनाव फैल गया हो। भाई, ये मैटर क्लियर होना चाहिए। अगर ये बात बाहर चली गई तो लोग क्या कहेंगे? हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। सब कुछ बहुत अजीब और गलत लग रहा है। जब तक माँ खुद कुछ नहीं कहती, हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस सच को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हमें शांति से बात करनी होगी, गुस्से से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सच जो भी है वो आज सामने आना ही चाहिए। शांता देवी चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही होती हैं, और आखिर में खुद को रोक नहीं पाती और बोल पड़ती हैं। मुझे पता है तुम सब कंफ्यूज हो, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती।
बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। माँ, अब वक्त निकल चुका है। आज सच बताना ही पड़ेगा, वरना बात और बिगड़ जाएगी। सच अब दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसे अंदर आना ही था, चाहे कोई इसके लिए तैयार हो या नहीं। राजेश सीधे शारदा देवी के पास जाता है और जब सवाल हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आवाज अपने आप ऊंची हो जाती है। आज इस घर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। माँ, मैं आपसे सीधा सच सुनना चाहता हूं। ये रिपोर्ट क्या है? आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? प्लीज हमें सच बताइए। मैं सब बताऊंगी बेटा, पर पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत फैसला जल्दबाजी में लिया जाए। क्या सुनना है माँ? ये सब समझने वाली बात नहीं है। आपने हमें इतना बड़ा झटका दिया है और अब हम चुप कैसे रहें? माँ, आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? आपने हमें इतना दूर क्यों कर दिया? प्लीज सब शांत हो जाओ। मम्मी जी को बोलने का मौका दो। हो सकता है सच कुछ और हो जो हम अभी समझ नहीं पा रहे। शांता देवी आंखों में आंसू लिए सबकी तरफ देखती हैं, जैसे दिल में छुपी हुई बात अब बाहर आने को तैयार हो। 20 साल पहले जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए, तब मैंने अपनी जिंदगी जैसे खत्म कर दी थी। मैं बस तुम सबके लिए ही जी रही थी। माँ, हम जानते हैं आपने कितना सैक्रिफाइस किया है, लेकिन ये सब उस सैक्रिफाइस से बिल्कुल अलग लग रहा है। प्लीज हमें समझाइए। मैं हर दिन अपने आप से लड़ती थी, हर दिन अपनी खुशी छुपाती थी, और आज जो तुम देख रहे हो वो कोई पाप नहीं है। अगर ये पाप नहीं है तो फिर क्या है माँ? हमें समझ नहीं आ रहा। आप सीधा सच क्यों नहीं बता रही हैं? माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अब और मत छुपाइए। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सच अब बस एक कदम दूर था और उसके सामने आते ही हर रिश्ते का मतलब बदलने वाला था। शांता देवी गहरी सांस लेती हैं और सच बताने के लिए खुद को तैयार कर लेती। अगले दिन की शुरुआत होती है। शांता देवी को अचानक चक्कर आ जाते हैं और घर के सभी लोग घबराकर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। शांता देवी बेड पर लेटी होती हैं। काव्या उनके पास खड़ी होती है और राजेश व अमित थोड़ा दूर खड़े होकर चिंता में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आज सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता था और हर नजर जैसे बस एक ही सवाल कर रही थी। मम्मी जी, प्लीज हमें सच बता दीजिए। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जो भी बात है खुलकर बताइए। हम सब आपके साथ हैं। आपको अकेले कुछ भी झेलने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं आपसे बस सच सुनना चाहता हूँ। हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो, लेकिन आपकी ये खामोशी हमें और ज्यादा डरा रही है। प्लीज जो भी सच है हमें बता दीजिए। हाँ माँ, आपने हमेशा हमें सच बोलना सिखाया है, फिर आज आप खुद चुप क्यों हैं? जो भी बात है हमें बता दीजिए। हमें भी सच जानने का पूरा हक है। माँ, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। आपकी खामोशी मेरे दिल को तोड़ रही है। आपने हमेशा हमारी फीलिंग्स और इमोशंस का सम्मान किया और आज मैं आपसे वही चाहती हूँ। प्लीज कुछ तो बोलिए। हमें आपकी बातों का इंतजार है। हमें समझने का मौका दीजिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हम पर ट्रस्ट करें और अपना सच हमसे शेयर करें। हर पल जो हमने आपके साथ बिताया वो हमेशा याद रहेगा और आज वो यादें हमारी हिम्मत बन सकती हैं। शांता देवी आंखों में आंसू लिए सबकी तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में डर, प्यार और बेचैनी तीनों एक साथ दिखाई देता है। मैं जानती हूँ तुम सब कंफ्यूज हो, पर जो सच है वो आसान नहीं है, और मैं डर रही थी तुम सबके रिएक्शन से। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग शॉक या अपसेट हो जाओ, इसलिए मैं चुप रही। हर पल मैं सोचती थी कि तुम्हें कैसे समझाऊं और किस तरीके से सच तुम तक पहुंचाऊं। मुझे पता है कि तुम सब समझदार हो और तुम्हारे दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद मैं अकेली हैंडल कर लूं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम सबसे सच शेयर करूं, चाहे जो भी हो। तभी डॉक्टर गिरिराज सिंह रूम में एंटर करते हैं, हाथ में फाइल लिए हुए, जैसे हर जवाब उसी फाइल में छिपा हो। फैमिली मेंबर्स, कृपया शांत हो जाइए।
मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि यह केस नॉर्मल प्रेगनेंसी का नहीं है। मैं जानता हूं कि सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, लेकिन मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले, ये रिपोर्ट किसी गलती की वजह से नहीं आई है, ये सही है और मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि सच क्या है। आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सच के बाद सबका परसेप्शन बदल जाएगा। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धैर्य रखें और शांति से सुने। सभी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और अंदर ही अंदर छुपी हुई बेचैनी साफ झलक रही होती है। डॉक्टर, सीधा बताइए, क्या ये रिपोर्ट सही है या कोई गलती हुई है? हमें साफ साफ जानना है। हमने अपनी माँ के साथ हमेशा सच्चाई और खुलापन देखा है और अब हमें वही चाहिए। हर मिनट जो हम इंतजार कर रहे हैं वो हमारी बेचैनी बढ़ा रहा है। बस एक बार सच बता दीजिए। हम समझने के लिए तैयार हैं, चाहे सच छोटा हो या बड़ा। डॉक्टर, हम बस इतना चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन खत्म हो और हमारी माँ का मन शांत रहे। रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है। ये एक मेडिकल प्रोसेस का नतीजा है, यानी इसमें नेचुरल तरीके से कुछ नहीं हुआ और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है। इसके पीछे कुछ मेडिकल कारण हैं और फैमिली से जुड़ी प्लानिंग भी है। मुझे पता है ये सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ सही तरीके से और नियमों के अनुसार किया गया है। इस वक्त आपको एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है और सबसे जरूरी है कि पूरा परिवार मिलकर इस स्थिति को समझे। मतलब क्या डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज क्लियरली बताइए। ये हमारी माँ का डिसीजन था या किसी और ने इन्फ्लुएंस किया? हम बस क्लैरिटी चाहते हैं। हमें शॉक लग रहा है पर हम समझना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे पूरा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। हर एंगल और हर रीजन हमें समझनी है। बस हमें एक क्लियर और ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। डॉक्टर, हम यहाँ किसी को दोष देने नहीं आए हैं। हम सिर्फ समझना और साथ देना चाहते हैं। ये आईवीएफ के जरिए हुआ है, मतलब ये प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि डॉक्टर की मदद से करवाई गई है। यानी ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो पूरी तरह मेडिकल प्रोसेस से हुई है और इसमें सेहत और डॉक्टर की सलाह का पूरा ध्यान रखा गया है। आपकी फैमिली की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया और पेशेंट की परमिशन लेकर ही ये सब किया गया है। ये फैसला आसान नहीं था। इसमें भावनाएं, सही गलत की सोच और मेडिकल वजह सबको ध्यान में रखा गया है। मुझे पता है ये सब सुनकर आपको शॉक और कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आईवीएफ? पर मम्मी जी ने ये क्यों किया? किस लिए किया? और बिना हमें बताए कैसे कर लिया? आपने हमसे इतना बड़ा डिसीजन क्यों छुपाया? क्या आपने हमें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझा? माँ, हम आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह छुपाने से हम कंफ्यूज और हर्ट फील कर रहे हैं। आपने हमारी फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान क्यों नहीं रखा? हमें बस क्लैरिटी चाहिए। प्लीज माँ, हमें बताइए कि इसके पीछे क्या वजह थी। हम समझने के लिए तैयार हैं। तुम सब जानना चाहते हो ना कि मैंने ये सब क्यों किया? तो आज मैं सब सच बता देती हूँ। एक दिन मैंने तुम दोनों, राजेश और काव्या की बातें सुन ली थी। तुम लोग डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे और तभी मुझे पता चला कि तुम दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने काव्या की आवाज में वो दर्द सुना था जो वो छुपा रही थी, और राजेश, तुम्हारी मजबूरी भी समझ में आ गई थी। काव्या हमेशा इस घर को अपना मानती रही, हर किसी का ख्याल रखा, लेकिन उसके दिल में जो खालीपन था वो मैं साफ देख पा रही थी। बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इस घर में एक बच्चा आ सके, ताकि काव्या की गोद सूनी ना रहे और तुम दोनों का अधूरा सपना पूरा हो सके। हाँ, ये फैसला आसान नहीं था। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब भी दिमाग में आया। लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी सबसे ऊपर होती है। मैंने ये आईवीएफ इसलिए करवाया ताकि इस घर को एक बच्चा मिल सके, ताकि काव्या माँ बन सके और तुम सबकी जिंदगी में वो खुशी आ सके जिसकी तुम हकदार हो।
जहां कुछ देर पहले सवाल, गुस्सा और शक था, वहीं अब समझ, प्यार और अपनापन अपनी जगह बना चुका था। शांता देवी का वो फैसला जो सबको गलत लगा था, असल में एक मां के दिल की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को पीछे रख देना। काव्या की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई को समझ लेने का सुकून था। राजेश, अमित और नेहा भी अब चुप थे, जैसे हर किसी को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा हो और दिल में अपनी मां के लिए सम्मान और भी बढ़ गया हो। उस दिन इस घर में सिर्फ एक सच सामने नहीं आया था, बल्कि रिश्तों का असली मतलब भी समझ में आया था। कभी कभी जो चीज हमें सबसे गलत लगती है, वही किसी के प्यार की सबसे सच्ची मिसाल होती है। और आज इस परिवार ने यह सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि समझ, भरोसे और त्याग से बनते हैं।